अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे जो क्लास लेके आई हूँ, बेसिकली इसमें हम स्टडी करेंगे नैनोप्लास्टिया हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। ये ट्रीटमेंट क्या होता है, किन बालों पे किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूछा जाने वाला सवाल है कि नैनोप्लास्टिया हम किन बालों पे करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तरह पहले हम अपने बालों पे हाईलाइट्स के लिए कट डाउन करते थे, तो जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाते गए तो हमने उस कट डाउन को नाम दे दिया प्री लाइटनिंग का। बिल्कुल उसी तरह पहले जो कि हम केराटिन करते थे, अब हम फिर उसके बाद हमने उसे बोटॉक्स का नाम दिया, अब हम उसे नैनोप्लास्टिया का नाम देते हैं। ये भी एक केराटिन है, लेकिन ये उन बालों पे की जाती है जिन बालों पे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हो। जैसे यानी आपके पास ऐसे हेयर्स आ जाएं जिन पे आप रिबॉन्डिंग नहीं कर सकते, एक्सटेंसो भी नहीं कर सकते, आप उन पे केराटिन भी नहीं कर सकते, आप उन हेयर्स पे करेंगे नैनोप्लास्टिया। अब मैं आपको बताऊं, नैनोप्लास्टिया के दो वेरिएंट आते हैं, एक W1 और एक W2, जो कि डिफरेंट हेयर्स के लिए बने हैं। आपको W1 किन हेयर्स पे यूज़ करना है, W2 किन हेयर्स पे यूज़ करना है, इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम नैनोप्लास्टिया के बेनिफिट्स को स्टडी कर लें। जो नैनोप्लास्टिया है, इसका ये बेनिफिट है कि इसके अंदर अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमोनिया। अब अमोनिया क्या करता है, जो हमारे हेयर्स होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। और इनके अंदर एक बॉन्ड पाया जाता है नैनोप्लास्टिया में। वो बॉन्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो बॉन्ड क्या करता है, हमारे हेयर्स में जाके बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। इसमें बॉन्ड पाया जाता है, ये बॉन्ड हमारे हेयर्स को स्ट्रेटनिंग रिजल्ट देता है। यानी हमारे हेयर्स में जाके 70 to 80% हमारे हेयर्स को स्ट्रेट करता है। अब अगर हम बात करें, जो नैनोप्लास्टिया है, इसके दो वेरिएंट आते हैं। अब वो कौन से दो वेरिएंट है? एक है W1 और दूसरा है W2। अब जैसा कि आप नैनोप्लास्टिया के हमारे पास दो वेरिएंट आते हैं, एक W1 और दूसरा W2। हमें इनको यूज़ करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि W1 कौन से हेयर्स पे यूज़ होता है और W2 कौन से हेयर्स पे यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो W2 है वो वायलेट या उसके अंदर ब्लू पिगमेंट पाए जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे हेयर्स में जिनमें हाईलाइट्स हों या 30 से 40 वॉल्यूम यूज़ किया गया, उसमें बहुत ज़्यादा वार्म टोन्स होती हैं, जैसे कि ऑरेंज पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है। तो ये जो W2 होता है, ये उनको न्यूट्रलाइज करता है, तभी इसका कलर भी ब्लू होता है, क्योंकि इसमें ब्लू और वायलेट पिगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेयर से वार्म टोन्स को रिमूव करते हैं। अब अगर हम W1 की बात करें, तो W1 W2 के मुकाबले में थोड़ा लाइट होता है। यानी हम इसे उन हेयर्स पे यूज़ कर सकते हैं जो कि वर्जिन हों। सेकंड नंबर पे आता है वो हेयर्स जो बहुत कर्ली हों, और ये उन बालों पे यूज़ हो सकता है जो थिक हेयर्स होते हैं, थिक हेयर्स पे यूज़ होता है। इसके अलावा ये हम उन बालों पे यूज़ कर सकते हैं जो कि वन शेड हो, यानी जिन बालों में सिर्फ एक शेड किया गया हो, उन पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हैना कोटेड हेयर पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा लाइट है W2 के मुकाबले में। अब अगर मैं W2 की बात करूं, तो ये जो है ये हार्ड होता है। ये उन बालों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, जैसे ऐसे बाल जिन पे कट डाउन हुआ हो या फिर प्री लाइटनिंग की गई हो, उन बालों पे हम W2 यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो बाल होते हैं वो बहुत डैमेज होते हैं। यानी हम इस सेंस में भी कह सकते हैं कि ऐसे बाल जिन पे 30 या फिर 40 वॉल्यूम का यूज़ किया गया हो, उन बालों पे हम W2 यूज़ करेंगे। हाईलाइट्स की हों, क्योंकि हाईलाइट जब की जाती हैं तो 30 वॉल्यूम यूज़ होता है, उन बालों पे हम W2 यूज़ करेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने स्टडी किया नैनोप्लास्टिया हेयर ट्रीटमेंट, जो कि एक केराटिन ट्रीटमेंट होता है। इसके दो वेरिएंट आते हैं, W1 एंड W2। हमें इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी। इसके बेनिफिट्स हमने पढ़े, जिसमें इनमें अमोनिया पाया जाता है, इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं जो हमारे बालों को 80% तक स्ट्रेट करते हैं। W1 जो कि हैना कोटेड वन शेड डाई थिक हेयर्स पे यूज़ किया जाता है और वर्जिन हेयर्स पे यूज़ किया जाता है। W2 जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कट डाउन प्री लाइटनिंग जो हेयर्स होते हैं उन पे किया जाता है, या जिन बालों में हाईलाइट्स की हों। तो अब जब अगर आप नैनोप्लास्टिया करें तो आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, हेयर्स को देखते हुए ही काम कीजिएगा। जब तक आपको हेयर्स की नॉलेज ना हो, आप नैनोप्लास्टिया नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नैनोप्लास्टिया का जो प्रोसीजर है, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका प्रोसीजर भी लेके आऊँगी, प्रोसीजर की भी वीडियो मैं बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।